एवरीवन, मैं हूँ अमाया, जिसके साथ आप लोग सुन रहे हैं हमारी कहानी सफ़र दो दिलों का। इस कहानी के पिछले पार्ट के लास्ट सीन में मैं आपको सुना चुकी हूँ कि मन्नत जब टेरेस पर बहुत ज़्यादा सपना के लिए परेशान खड़ी थी तो पिया उसके पास आती है और उसे समझाते हुए कहती है, आपकी इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा मन्नत, इसलिए शांत हो जाइए। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, फिर क्यों खामखा में इतनी टेंशन लेती हैं। तो बोलती, पिया तुम समझ नहीं रही हो। तो पिया बोलती, मैं सब कुछ समझ रही हूँ, अब ये टेंशन लेना बंद करिए और रात बहुत हो गई है, इसलिए चलिए मेरे साथ। तो मन्नत बोलती, कहाँ। तो पिया से मुस्कुराते हुए ना मन्नत के कान के पास आती है और बहुत धीरे से कहती है, बेडरूम में। तो जब ऐसा बोलती है ना तो मन्नत के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो ऐसे स्माइल करते हुए पिया को देखती है। तो पिया बोलती है, अब चलना है कि नहीं चलना है। तो मन्नत हंसती है। तो पिया उसका हाथ पकड़ कर ना फिर उसे वहाँ से ले जाती है। तो जैसे ये लोग नीचे पहुँचते हैं ना अपने अपने रूम के पास, तो पिया मन्नत की ओर देखते हुए कहती है, चलिए आपका रूम आ गया, जाइए अंदर जाके सो जाइए, मैं भी सो जाती हूँ। तो ऐसा कहते हुए ना पिया मन्नत का हाथ छोड़ दिया और अपने रूम के पास जाकर जैसे वो दरवाज़ा खोलने वाली होती है ना, एकदम से मन्नत कहती है, पिया। तो पिया उसकी आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ती है, कहती, जी। तो मन्नत बोलती है, वो आ, तो पिया कहती है, क्या कुछ कहना है। तो मन्नत बोलती, हाँ। तो बोलती, क्या कहना है। तो बोलती, वो मैं ये कह रही थी कि तुम क्या तुम मेरे साथ इस रूम में आज रात सो जाओगी क्या। तो पिया ये बात सुनते ही ना हल्का सा मुस्कुराती है और मन्नत की ओर बहुत प्यार से देखते कहते हैं, आपको मेरे साथ सोना है क्या। तो मन्नत बोलती, तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी तो किसके साथ सोऊंगी। तो बोलती, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप शायद भूल रही हैं कि ये घर साक्षी का नहीं बल्कि आपका है और यहाँ पर आपकी फैमिली भी रहती है। तो मन्नत बोलती है, हाँ जानती हूँ फैमिली रहती है, लेकिन इस वक्त तो सब लोग सो चुके हैं ना, तो आ जाओ ना प्लीज़। तो पिया बोलती है, वैसे मेरा मन तो नहीं है। तो बोलते, क्या मन नहीं है, ड्रामे मत करो ठीक है ना, प्यार से बोल रही हूँ इसलिए चलो, अगर ज़्यादा नखरे करोगी ना तो उठा के ले जाऊँगी अंदर, वो भी गोदी में। तो पिया बोलती, हिम्मत है इतनी। तो मन्नत बोलती है, हिम्मत की बात कर रही हो तुम मुझसे, भूल गई रात को कितनी हिम्मत थी मेरे अंदर और क्या क्या किया था तुम्हारा मैंने हाल, दोबारा से मुझे वो सब करने में मजबूर मत करो। तो पिया बोलती है, मुझे नहीं लगता आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप मुझे उठाकर कमरे में ले जा सकें। तो मन्नत बोलती है, तुम्हें हिम्मत देखनी है मेरी। तो बोलती है, आपके अंदर होगी तो देखूंगी ना। तो मन्नत बोलती है, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। तो बोलती है, अब जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं उसको चैलेंज किया करना। तो बोलती है, अच्छा बच्चों अभी तो मैं बताती हूँ। तो ऐसा कहते हुए ना मन्नत जो पिया के पास आने लग जाती है। तो पिया अपने कदमों को पीछे लेते कहती, मन्नत नहीं मन्नत नहीं। तो मन्नत उसकी आगे बढ़ते हुए कहती है, क्या मन्नत नहीं मन्नत नहीं, एक तो सामने से बार बार मुझे उकसा रही हो, अब कह रही हो मन्नत नहीं मन्नत नहीं। तो मैं अभी बताती हूँ। तो मन्नत जो है एकदम से पिया के पास पहुँच कर ना उसको कमर से पकड़ लेती, से बोलती, आ गई तुम मेरी पकड़ना। तो मन्नत और पिया जो ऐसे ना हंस रहे होते हैं और उसी वक्त पे ना वहाँ पर एंट्री हो जाती है कपिल की। कपिल जो ऐसे इन दोनों को जब इतना खुश देखता है ना तो उसे बोलता है, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो उसकी आवाज़ सुनते ही ना मन्नत एकदम से परेशान घबरा जाती है और पिया भी परेशान हो जाती है। तो एकदम से ना पिया को कमर से छोड़ देती है। तो पिया मन्नत से दूर होती है और कपिल को देखते हुए मन्नत कहती है, कपिल तुम यहाँ। तो कपिल बोलता है, हाँ मैं यहाँ। ये तुम दोनों आधी रात को क्या कर रहे हो एक साथ, ये क्या मस्ती मजाक चल रहा है। तो मन्नत बोलती है, नहीं वो ऐसे ही हम लोग यूं ही हंस रहे थे। तुम बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने तो कहा था कि तुम रात को वापस नहीं आओगे। तो कपिल बोलता है, हाँ मैं गया तो था, लेकिन पापा ने फ़ोन करके वापस बुला लिया। तो बोलती, वो क्यों। तो बोलते, क्योंकि कल अमित और सपना की सगाई है। तो मन्नत बोलती है, व्हाट, इतनी जल्दी। तो बोलता है, हाँ इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा। खैर रात बहुत हो गई है, तुम लोग भी सो जाओ और मैं भी सो जाता हूँ। तो पिया बोलती है, जी। तो कपिल बोलता है, तो फिर चले रूम में। तो जब वो उसको ऐसा बोलता है ना तो मन्नत को ये बात बहुत बुरी लग जाती है। तो वो ऐसे पिया की तरफ देखती है और कपिल की तरफ भी देखती है। तो पिया जो मन्नत की नज़रों को देख लेती है और वो उसके अंदर क्या चल रहा है, उसे क्या मतलब कैसा महसूस हो रहा है
ये बात पिया बहुत अच्छे से समझ जाती है, लेकिन वो कपिल के सामने क्या ही बोलती। तो कपिल फिर बोलता है, पिया चले रूम के अंदर, सामने से हटो। तो पिया जो है सामने से हट जाती है। तो कपिल रूम का दरवाज़ा खोलता है और उसके बाद अंदर से कहता है, पिया आ जाओ, तुम क्या कर रही हो, रात बहुत हो गई है। तो पिया इसी मन्नत की तरफ एक नज़र देखती है और उसके बाद उसी आंखों से कुछ इशारा करते हुए ना रूम के अंदर जाकर दरवाजे से ऐसी गर्दन निकाल कर उससे कहती है, चाहिए अपने रूम में। और फिर वो दरवाज़ा बंद कर लेती है। तो मन्नत को ना काफ़ी ज़्यादा बुरा लग जाता है और वो गुस्से में ऐसे अपने रूम के अंदर जाती है, जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया और बेड पर मुट्ठियों को ऐसे दबाते हुए बैठ जाती है। उसे अंदर ही अंदर कपिल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने उसकी बीवी को इस तरह से क्यों बोला कि चले रूम के अंदर। इस बात पर मन्नत बहुत ज़्यादा खफा थी। खैर उसके बाद वो बेड पर लेट जाती है और ऐसी करवटें बदलती रहती है, पर उसे नींद नहीं आती। इधर जो पिया है ना, वो कपिल से कहती है कि आप सो जाइए, मैं यहाँ सोफ़े पे सो जाती हूँ। तो कपिल बोलता है, तुम सोफ़े पे क्यों सो रही हो? देखो पिया, हम दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छे से तो जानते ही हैं, तुम भी मेरे बारे में जानती हो, तो इतना तो भरोसा होगा तुम्हें मेरे ऊपर कि मैं तुम्हें कुछ गलत तरीके से तो पिया बोलती है, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो बोलते हैं, हाँ तो फिर हम दोनों बेड पर साथ सो सकते हैं ना? तो पिया बोलती, सो सकते हैं, लेकिन मैं सोफ़े पे ही सोऊंगी, आप बेड पर सो जाइए। तो कपिल बोलता लेकिन, तो बोलती मैंने कहा ना आप बेड पर सो जाइए। तो कपिल जो पिया की तरफ देखते हुए स्माइल करता है, कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। तो वो फिर बेड पर लेट जाता है और थोड़ी देर में आंखें बंद करके उसे नींद आ जाती है, पर पिया को नींद नहीं आती। वो अपना फ़ोन उठाती है और उसके बाद ना मन्नत को ऐसे मैसेज कर देती है। तो जैसी नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है ना, मन्नत अपना फ़ोन चेक करती है, जिस पर पिया का मैसेज था, उस पर लिखा हुआ था हाय। तो मन्नत जो है वो उसके मैसेज को सीन कर लेती है, पर उसका कोई रिप्लाई नहीं करती। तो पिया जो देखती है ना कि उसका रिप्लाई नहीं आया, तो उससे बोलती क्या कर रही है, अभी तक सोई नहीं? तो मन्नत इसको पढ़कर भी ना जवाब नहीं देती। तो पिया बोलती क्या हो रहा है, मैं मैसेज कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही है? तो मन्नत फिर भी कोई जवाब नहीं देती। तो पिया बोलती ओए ओए मन्नू, क्या हो गया, जवाब तो दीजिए। पर मन्नत जो है वो उसके सारे मैसेज को पढ़ तो रही होती है, पर जवाब नहीं दे रही होती। तो पिया कहती है, हाथ है यार, मैं इतने मैसेज पे मैसेज कर रही हूँ, एक बार भी जवाब नहीं दे रही है। तो वैसा मन में सोचते हुए ना फ़ोन को साइड में रख देती है। तो काफ़ी रात हो जाती है, पर पिया को नींद नहीं आती। वो सोफे पे ऐसी लेटी रहती है और उसके बाद वो देखती है कपिल की तरफ। तो कपिल काफ़ी गहरी नींद में सो चुका था। तो पिया जो है वो ऐसी दबे पाँव खड़ी होती है और उसके बाद दरवाजे के पास जाकर ना बहुत आराम से दरवाज़ा खोलती है और फिर रूम से निकल कर ना मन्नत के रूम के पास जाती है और उसको धीरे धीरे ना ऐसा नॉक करना स्टार्ट कर देती है। तो मन्नत जो है वो नॉक की आवाज़ सुनकर ना दरवाजे के पास आती है और कहती है अब कौन हो सकता है। फिर दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है ना, दरवाजे पे पिया को खड़ा देखकर कहती है, पिया तुम यहाँ? तो पिया एकदम से ना अंदर घुस जाती है और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लेती है। तो पिया के देखकर मन्नत कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, वो भी रात में? तो बोलती है, आप ये बताइए आप क्या कर रही थी यहाँ, मैं तब से मैसेज कर रही हूँ, एक बार भी जवाब क्यों नहीं दिया मुझे? तो मन्नत जो है वो ऐसे मुँह फिरते हुए कहती है, क्यों, तो मैं क्या पढ़ रही है मेरे जवाब की, जाके सो जाती ना तुम आराम से अपने बिस्तर पर। तो बोलती है, आपको हो क्या गया है, अब ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? तो बोलते मुझे क्या हो गया, तुम मुझसे पूछ रही हो? तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया, कपिल ने तुम्हें बोला कि पिया रूम के अंदर चलो, तो तुम मटक के अंदर चली गई, एक बार भी उसको बोल नहीं सकती थी कि तुम उसके साथ नहीं जा रही हो? तो पिया बोलती है, आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मैं पर आप कपिल को ऐसे कैसे बोल सकती थी? तो बोलती क्यों नहीं बोल सकती थी, तुम मेरी वाइफ हो, तुम उसको बोल देती कि तुम उसके साथ नहीं, तुम मेरे रूम में आने वाली हो, लेकिन नहीं, तुम्हारे मुँह से एक बात नहीं निकली। तो उसकी बातें सुनकर ना पिया को काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर हंसी आती है, क्योंकि वो समझ जाती है ना कि मन्नत जो अपने भाई से ही जेलिस हो रही है। तो उससे बोलती है, हाय हाय हाय, प्यार में ना सच में इंसान मजनू बन जाता है, जो कि आप भी बन गई हैं। तो बोलती क्या मतलब? तो बोलती मतलब ये कि आप अपने ही भाई से जेलस फील कर रही हैं, हद है मन्नत, आप कपिल से जेलस फील करेंगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो बोलते क्या मतलब मैं कपिल से जेलस फील कर रही हूँ, मैं कपिल से कोई जेलस नहीं फील कर रही हूँ। तो बोलते सच में, अगर ये जेलस ही नहीं है तो क्या है? और आप ये बात क्यों बोल रही हैं कि कपिल को हमारे बारे में नहीं पता है? ठीक है ना, कपिल नहीं जानते हमारे बारे में,
तो उन्हें क्या पता कि मैं आपके साथ आपके रूम में आऊँगी कि उधर। उन्हें लगा कि मैं बाहर खड़ी हूँ तो उन्होंने मुझे बोल दिया। तो इतना मुँह फुलाने वाली कौन सी बात है। तो भैया की बात सुनकर मन्नत कहती मैं मुँह नहीं फुला रही हूँ, बस मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसने तुम्हें इस तरह से बोला। तुम मेरी वाइफ हो ना, तुम पर मेरा हदगार बनता है, तो ये सब मुझे तुमसे बोलना चाहिए था कि पिया मेरे साथ चलो रूम में, लेकिन कपिल तुम्हें बोल रहा था। तो बोलती हद कर दी है यार, कपिल ने मुझे अपनी वाइफ के तौर पे थोड़ी बोला था। उन्होंने मुझे जस्ट खड़े हुए देखा कि रात हो रही है तो बोल दिया, और वैसे भी तो हम दोनों उसी रूम में रहते हैं ना। तो बोलती रहते थे, मानती हूँ रहते थे, लेकिन अब से तुम उसके साथ उस रूम में नहीं रहोगी। तो पिया बोलती तो कहाँ रहूँगी मैं। तो बोलती अब से तुम मेरे रूम में रहोगी। तो बोलती सच में। तो बोलती हाँ, अब से तुम मेरे रूम में रहोगी। तो पिया बोलती है ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि मैं आपके रूम में रहूँगी, लेकिन मोहतरमा ज़रा ये बताइए कि अपने घर वालों को क्या जवाब देंगी कि मैं आपके रूम में किस अधिकार से और क्यों रह रही हूँ। तो मन्नत बोलती है वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, बस इतनी बात तुम कान खोल के सुन लो कि तुम आइंदा कपिल के साथ उस रूम में नहीं रहोगी। आज से तुम्हारा रूम ये है, तुम्हारा बेड ये है, तुम मेरी वाइफ हो, इस कमरे में जितनी भी चीज़ें हैं उन पर तुम्हारा अधिकार है समझी, और मुझ पर भी तुम्हारा अधिकार है, इसलिए तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में। तो इसकी बातें सुन के ना पिया बहुत ज़्यादा खुश होती है, और फिर मन्नत के गले में ऐसे हाथ डालते हुए कहती है हाय, ये मेरी मजनू मेरे पीछे इतनी दीवानी कब हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो मन्नत बोलती जाता इतराओ मत तुम, और चलो मेरे साथ बाहर। तो बोलती क्यों। तो बोलते चलो मेरे साथ बाहर। तो पिया बोलती लेकिन क्यों। तो बोलती इसलिए क्योंकि तुम चलो मेरे साथ बाहर। तो बोलती क्या मतलब। तो बोलती तुम चल रही हो कि नहीं चल रही हो। तो पिया बोलती हद कर दिया, एक तो पहले कह रही थी कि रूम में आओ और अब मुझे रूम से बाहर निकाल रही है। तो बोलती चलो मेरे साथ। तो उसका हाथ पकड़ती है, रूम का दरवाज़ा खोल कर ना उसे बाहर ले आती है। तो पिया बोलती है आ गई बाहर, बोलिए क्यों लेकर आई है मुझे। तो बोलती है क्योंकि मैं भी तुम्हें बिल्कुल वैसे ही अंदर बुलाऊंगी जैसे कपिल ने तुम्हें बुलाया था। तो पिया बोलती है व्हाट। तो बोलती हाँ, जिस तरह से कपिल ने तुम्हें बोला था ना कि पिया अंदर चलो, उसी तरह से मैं भी बोलूँगी। पिया चलो अंदर चलो, रात बहुत हो गई है, सोने का टाइम हो गया है। तो पिया जो मन्नत की बात सुनकर ना हंसने लग जाती है। तो उससे बोलती तुम हंस क्या रही हो, मैं तुम्हें अंदर चलने की बोल रही हूँ ना, तो अंदर चलो। तो पिया हंसते हुए कहती है आपको हो क्या गया है आज। तो बोलती मुझे कुछ नहीं हुआ है, अंदर चलने को बोल रही हो ना तो अंदर चलो, चलो रात बहुत हो गई है। तो उसको अंदर जाने का इशारा करती है ना। तो पिया हंसते हुए अंदर आ जाती है और कहती है लीजिए आ गई अंदर। तो मन्नत भी अंदर आती है और फिर दरवाज़ा बंद कर लेती है और उससे कहती है अब खड़े खड़े क्या रही हो, जाओ बेड पर सो। तो बोलते ओके। तो पिया बेड पर जाके ना सो जाती है, ऐसे लेट जाती है। तो मन्नत भी उसके बगल में आती है और फिर लाइट ऑफ कर देती है। तो पिया ऐसे ही ना हंसते हुए ना मन्नत को एकदम से हक कर लेती है, उसको मेरा जेलस बच्चा। तो मन्नत बोलती क्या कर रही हो तुम। तो बोलती है प्यार कर रही हो अपने मन्नू को। तो बोलती प्यार कर रही हो, कोई प्यार व्यार करने की ज़रूरत नहीं है, रात बहुत होगी, सो जाओ चुपचाप। तो बोलती है हाँ तो रात हो गई है, मैं कब बोल रही हूँ कि दिन हुआ है, और रात वैसे भी सोने के लिए थोड़ी होती है। तो मन्नत बोलती तो किस लिए होती है। तो बोलती है अरे पागल, रात तो दो लोगों के प्यार करने के लिए होती है। तो बोलती है मुझे तुम्हारे साथ कोई प्यार नहीं करना, वैसे भी हमें सुबह निकलना है, इसलिए चुपचाप सो जाओ। तो पिया बोलते कितनी खड़ूस हैं आप, आपकी वाइफ आपसे प्यार करने के लिए बोल रही है, उसके साथ रोमांस करने की जगह, उसे प्यार करने की जगह आप ऐसे खड़ूसों की तरह बिहेव कर रही हैं। तो मन्नत बोलती है पिया मुझे पता है तुम्हारे इरादे ना ठीक नहीं है इस टाइम पे, लेकिन तब यूँ इतना बोलती है ना तो पिया एकदम से कहती है लेकिन क्या, मेरे इरादे ठीक नहीं है तो अपने इरादे भी बिगाड़ लीजिए ना। ओए। तो वो ना ऐसे मन्नत की गाल पे हाथ फेरती है। तो मन्नत हाथ पकड़ते हुए कहती है ओए हाथ नीचे रखो, समझी तुम, कुछ नहीं करना है, चुपचाप सो जाओ। तो पिया बोलती क्यों। तो बोलती सो जाओ, कहा ना मैंने। तो पिया बोलती हद है, कुछ ज़्यादा नहीं बन रही हैं आप। तो बोलती कुछ ज़्यादा नहीं बन रही हो, सो जाओ, रात बहुत हो गई है। तो ऐसा कहते हुए ना मन्नत जो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो पिया बेचारी ऐसे उदास मन से ना करवट बदल कर लेट जाती है दूसरी साइड, लेकिन उसे ना चैन नहीं पड़ रहा होता, रोमांस की खुजली कुछ ज़्यादा ही उसे हो रही होती है। तो ऐसी गर्दन टेढ़ी करके ना मन्नत की तरफ देखती है जो कि करवट बदल कर सो रही थी। तो सीधी होती है और ऐसी मन्नत को ना ऐसे गले पे ऐसे ना उंगली लगाती है। तो मन्नत ऐसी नींद में कहती है क्या है।
तो पिया बोलते हैं मन्नत। तो बोलते क्या है? तो बोलती मन्नत प्लीज़। तो बोलती नहीं सो जाओ। तो बोलती प्लीज़ ना, मेरा बहुत मन है। तो बोलती मैंने कहा ना सो जाओ पिया। तो पिया जो है ना वो ऐसी मन्नत के करीब आ जाती है और उसके ना ऐसी कमर में हाथ डालकर अपनी बॉडी को उसकी बॉडी से टच कर लेती है। तो मन्नत को एकदम से फील आता है, तो पर वो खुद पे कंट्रोल करती, कहती पिया क्या कर रही हो तुम? तो पिया बोलती कुछ नहीं कर रही हो। तो बोलती पिया प्लीज़ हटो। तो बोलती क्या यार। तो पिया ना उसके साथ ना काफ़ी ज़्यादा उसके क्लोज आ रही होती है, उससे चिपक रही होती है। तो मन्नत एकदम से ना पीछे होती है और पिया को ऐसे पीछे करके ना सीधी हो जाती है। उससे बोलती क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? तो बोलती प्यार करने की कोशिश कर रही हो। तो बोलती है पिया रात बहुत हो गई है, हमें सुबह सगाई में भी निकलना है, ये वक्त प्यार करने का नहीं आराम करने का है, सो जाओ प्लीज़, सुबह बहुत थक जाओगी। तो बोलती है अभी थका दीजिए ना, सुबह के बाद में देखेंगे। तो बोलती है तुम ना। तो पिया बोलती क्या? तो बोलती कुछ नहीं, चुपचाप सो जाओ, अगर तुमने मुझे तंग किया ना तो मैं बहुत मारूंगी तुम्हें। तो पिया बोलती आप मुझे मारेंगी? इतनी हिम्मत है मुझे मारने की? तो पिया की बात सुनकर मन्नत कहती हाँ, तो सच में तुम्हारी बहुत पिटाई करूँगी, अब चुपचाप सो जाओ, और अब तुमने कोई इज़्ज़त की ना मैं उठा के इस कमरे से बाहर फेंक दूँगी। तो पिया बोलती हद हो गई है, तो खुद ही कमरे में लाई हो, खुद ही उठा के बाहर फेंकने की बात कर रही हैं, शर्म नहीं आती आपको? तो बोलती नहीं आती। तुम ये सब हरकतें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो बोलती नहीं आती, बीवी हूँ आपकी, मेरा हक बनता है आपके साथ ये सब करने का, आपके साथ नहीं करूँगी तो क्या पड़ोसी के साथ करूँगी? तो मन्नत जो पिया की तरफ देखते हुए ना ऐसे मुस्कुराती है और उससे मुस्कुराते हुए कहती है मेरा बच्चा प्लीज़ मेरी बात मान लो, रात बहुत हो गई है, हमें सुबह सगाई में भी जाना है, इसलिए अब टाइम पास मत करो, सो जाओ, ठीक है ना? तो पिया बोलती लेकिन। तो बोलती मैंने कहा ना कुछ लेकिन वेकिन नहीं, आप ज़िद नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, चुपचाप आंखें बंद करो सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तो ऐसा कह के जो मन्नत है ना वो करवट बदल कर सो जाती है। तो उसको देखकर जो पिया है उसका मूड ऑफ हो जाता है, तो वो भी करवट बदलती है, कहती हद हो गई यार, ये तो इतना अच्छा खासा रोमांटिक मूड था मेरा, सारा का सारा सत्यानाश कर दिया इन्होंने मेरा। तो पिया जो है ना से दूसरी साइड फेस कर लेती है और उसके बाद अपनी आंखों को बंद कर कर कुछ देर बाद वो भी सो जाती है। तो ये रात जो है वो गुजरती है और नेक्स्ट मॉर्निंग जब कपिल की आँख खुलती है ना तो वो देखता है कि सोफ़े पर पिया मौजूद नहीं है। तो ये देखकर कपिल उठकर बैठता है और कहता है सुबह सुबह पिया कहाँ चली गई, बड़ी जल्दी उठ गई। तो ऐसा कहते हुए ना फिर वो अपने फ्रेश होने के लिए जाता है। इधर जो पिया है ना वो मन्नत के बेड पर यानी मन्नत के रूम में ना बड़े आराम से सो रही होती है। तो मन्नत की भी आँख खुल जाती है और वो आँख खोलते ही सबसे पहले उसकी नज़र पड़ती है पिया पर, और पिया को इतने प्यार से सोता देख कर ना मन्नत को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आता है। तो उसके पास आते हुए ना उसके ऐसे गाल पे हाथ फेर दिए और फिर उसके फोrehead पे किस करते गुड मॉर्निंग पिया। तो पिया उसकी आवाज़ सुनते ना ऐसी तरीके से अपनी आँखें खोलती है और मन्नत को अपने ऊपर देख कर कहते हैं गुड मॉर्निंग। तो मन्नत बोलती है नींद अच्छी आई? तो पिया जो बड़े प्यार से ना मन्नत के गले में हाथ डाल लेती है, कहती है बहुत अच्छी नींद आई। तो बोलती है अच्छा चलो, मैंने तुम्हारी गुड मॉर्निंग किस दी तो तुम भी मुझे कुछ दो। तो ये बात सुनते ही पिया जो स्माइल करती है और वो मन्नत के लिप्स की ओर देखती है, लेकिन एकदम से उसे याद आता है कि मन्नत ने रात को उसका जो मूड स्पॉइल किया था। तो एकदम से ना मन्नत को ऐसे पीछे की ओर धक्का देती है, उसे बोलती हटिए मेरे ऊपर से। तो मन्नत बोलती है अरे क्या हो गया तुम्हें? तो बोलती कुछ नहीं हुआ मुझे। तो ऐसा कहते हुए ना पिया खड़ी होकर ना अपनी साड़ी को सही कर दिया और फिर रूम के दरवाजे की तरफ जाने लगती है। तो मन्नत एकदम खड़े होते उसे पकड़ती है, उससे बोलती पिया पिया कहाँ जा रही हो? तो पिया बोलती है मैं हटी मेरे रास्ते से, मुझे जाना है। तो बोलती कहाँ जा रही हो और तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? तो पिया बोलती क्यों, अपनी बारी में बड़ा ख़राब लग गया आपको, मैंने धक्का मारा, और रात को जो मेरा मूड आपने ख़राब किया था उसका क्या? तो बोलती तुम्हारा मूड? मैंने कौन सा तुम्हारा मूड ख़राब किया था? तो बोलती अच्छा आपको याद ही नहीं है, रात को खुद मुझे बोल रही थी कि मेरे रूम में चलो मेरे रूम में चलो, कपिल ने मुझे अपने रूम में चलने को बोल दिया तो मैडम का गुस्सा 7वें आसमान पे था, और जब मैं रूम में आई मैंने नज़दीक आने की कोशिश की तो आपके नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। तो मन्नत बोलती है अच्छा तो तुम उस बात को लेकर नाराज़ हो? तो बोलती हाँ मैं उसी बात को लेकर नाराज़ हूँ, अब मेरे रास्ते से हटिए, मुझे अपने रूम में जाना है। तो बोलती कहाँ जाना है? तुम्हारा रूम ये है।
पिया बोलती है बिल्कुल नहीं, मेरा रूम ये नहीं, मेरा रूम उस तरफ है, इसलिए हटिए, मुझे मेरे रूम में जाने दीजिए। तो ऐसा कहते हुए ना मन्नत को साइड में कर देती है और दरवाज़ा खोलकर रूम से बाहर निकल कर अपने रूम में पहुंच जाती है। तो मन्नत भी उसके पीछे जाते से बोलते पिया मेरी बात तो सुनो, पिया पिया। तो वो जैसे बोलते हुए ना उसके रूम में जाती है ना, तभी एकदम से कपिल जो है वो बाहर निकल आता है और उन दोनों को एक साथ देख कर कहता है तुम दोनों फिर से एक साथ। तो पिया कपिल की ओर देखती है और मन्नत एकदम से ना घबरा जाती है। तभी पिया बोलती है आप उठ गए। तो बोलते हैं हाँ मैं तो उठ गया, वो तुम्हें देखा तो तुम थी नहीं, कहाँ गई थी वैसे सुबह सुबह। तो पिया बोलते कहीं नहीं, वो मैं ऐसे ही बाहर थोड़ा सा घूमने चली गई थी। तो कपिल हंसते हुए कहते हैं अच्छा। और उसके बाद ना वो ऐसी वार्डरोब की तरफ जाता है, उसमें से कुछ कपड़े निकालते हुए कहता है वैसे मैं तो नहाने जा रहा हूँ, पिया मन्नत तुम दोनों भी तैयार हो जाओ, पापा का कुछ ही देर में ऑर्डर आता होगा, हमें सारी तैयारियाँ भी करनी है और फिर सगाई के लिए भी चलना है। तो मन्नत बोलती ठीक है। तो उसके बाद जो कपिल है ना वो नहाने के लिए अंदर चला जाता है और जो मन्नत है वो पिया की तरफ देखती है। तो पिया उससे ना मुंह फेरते हुए ना अपने वार्डरोब के पास जाती है और उसमें से साड़ियाँ निकालना शुरू कर देती है। तो मन्नत बोलती है पिया मेरी बात सुनो। तो बोलती क्या सुनूँ मैं, जाइए यहाँ से, जाके अपने रूम में तैयार हो जाइए। तो बोलती है अरे बाबा तुम इतनी नाराज़ क्यों, मेरी बात तो सुनो। तो बोलते मुझे कुछ नहीं सुनना, हटिए यहाँ से, मुझे तैयार होना है, अपने लिए कपड़े निकालने हैं। तो बोलती है अरे बाबा तुम इतना क्यों मुँह फुला रही हो, मेरी बात तो सुनो। तो पिया बोलती कहा ना मैंने आपसे, जाइए यहाँ से, मुझे मेरे कपड़े निकालने हैं। तो मन्नत बोलती है कपड़े, चलो मैं तुम्हारी ना मदद करती हूँ कपड़े निकालने में। तो पिया बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने कपड़े खुद निकाल सकती हूँ, समझिए आप। तो बोलती लेकिन पापा तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। तो पिया मन्नत की तरफ बिना देखे ना अपने ऐसी साड़ी निकाल रही होती है। तो मन्नत उससे बोलती है अच्छा ये वाली साड़ी मत निकालो, ये अच्छी नहीं लग रही है। तो पिया जो है ना वो दूसरी साड़ी पे हाथ रखती है। तो मन्नत कहती है ये भी नहीं अच्छी लग रही, ये वाली भी मत निकालो, ये बिल्कुल सूट नहीं करेगी तुम्हारे ऊपर। तो पिया बोलती है आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं यहाँ से। तो बोलती मैं क्यों जाऊँ, मेरी बीवी मुझसे नाराज़ है, मनाए बिना तो मैं नहीं जाऊँगी। तो बोलती मनवाऊँगा आपको, चुपचाप इस रूम से बाहर निकल जाइए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। तो बोलती अरे बाबा प्लीज़ मान जाओ ना, क्यों इतनी छोटी सी बात के पीछे गुस्सा होकर मुँह फुला के बैठी हुई हो सुबह सुबह। तो पिया ऐसे मन्नत की ओर घूर कर देखती है, उससे बोलती है आप ऐसे नहीं मानेंगी, आपको तो मैं बताती हूँ। तो एकदम से मन्नत का हाथ पकड़ती है। तो मन्नत बोलती ये क्या कर रही हो। तो बोलती चलिए मेरे साथ। तो मन्नत बोलती हाय सुबह सुबह रोमांटिक। तो बोलती रोमांटिक आपकी तो मन्नत का हाथ पकड़ कर उसे दरवाजे के पास ले जाती है और उसे एकदम बाहर की ओर धक्का देती है। तो मन्नत बोलती ये क्या है। तो बोलती बाहर निकलिए चुपचाप, खबरदार रूम में आने की कोशिश की तो पिया एकदम से ना उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लेती है। तो मन्नत एकदम दरवाजे से टकराती है, उससे बोलते पिया पिया प्लीज़ दरवाज़ा तो खोलो। तो पिया बोलते जाइए यहाँ से, खबरदार जो अंदर आने की कोशिश की तो पिया अंदर दरवाज़ा बंद करके ना बैठ जाती है। तो मन्नत बाहर से चिल्लाती है पिया पिया प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, पर पिया दरवाज़ा नहीं खोलती। तो बेचारी मन्नत जो परेशान होकर फिर अपने रूम में वापस चली जाती है। और थोड़ी देर बाद जो कपिल है ना वो बाहर निकल के आता है, कहता है पिया क्या हुआ। तो पिया बोलती है क्या मतलब। तो बोलती है कि मतलब मैं अंदर नहा रहा था और मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे कुछ लड़ाई जैसी हो रही थी, कुछ हुआ था क्या यहाँ पे। तो बोलते नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो बोलते पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मतलब मन्नत बाहर चिल्ला रही हो पिया दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो। तो पिया बोलती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो तो अपने रूम में जा चुकी हैं, तैयार हो रही होंगी। तो कपिल बोलता है अच्छा तुम भी तैयार हो जाओ फिर चलना है ना। तो बोलती ठीक है। तो उसके बाद जो पिया है वो भी अपने कपड़े उठाती है और नहाने के लिए चली जाती है। और उसके बाद जो पिया है वो पूरी तैयार हो चुकी होती है, बस उसके बाल बनाने बाकी रह गए होते हैं। तो उस टाइम उसके रूम का दरवाज़ा खुला होता है और कपिल मौजूद नहीं होता। तो मन्नत जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलती है ना तैयार होकर, उसकी नज़र पिया पे पड़ जाती है जो कि बाल संवार रही थी। तो पिया को देख कर ना मन्नत बहुत ज़्यादा स्माइल करती है और धीरे से उसके रूम में जाती है और फिर पिया के पीछे खड़ी हो जाती है। तो आईने में जैसे ही पिया मन्नत को अपने पीछे देखती है ना वो पलट कर कहती है आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो मन्नत बोलती है हाय कितनी खूबसूरत लग रही है ना मेरी वाइफ, नज़र न लग जाए किसी की। तो मन्नत की बात सुनकर ना पिया कहती है आपसे मैंने मना किया था ना मेरे रूम में बताना। तो बोलती पापा नाराज़ हो रहा बंद करोगी, कितना गुस्सा कर रही हो तुम। तो पिया बोलती मैं आपसे गुस्सा ही रहूँगी, चली जाइए यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। तो बोलते बात नहीं करनी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसे खड़े खड़े देख तो सकती हूँ। तो बोलती नहीं आपको देखने का भी अधिकार नहीं है। तो मन्नत उसकी वजह से ना थोड़ा सा नीचे झुकती है, उससे बोलती मुझे अधिकार नहीं है तो इसको है।
तो पिया उसकी ओर घूरते हुए देखते कहती है, ज़्यादा ना रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथ, समझे आप। तो बोलती है, अरे बाबा तुम्हारा तो गुस्सा ही साथ में आसमान पे चढ़ा जा रहा है। मुझे नहीं पता था कि तुम रोमांस के मामले में ऐसी हो कि मैं तुम्हें रात को इनकार कर दूँगी तुम इतनी नाराज़ हो जाओगी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसा ना करती। तो पिया बोलते, पता लग गया ना, आगे के लिए सबक है ये आपके लिए। तो वो बोलते, ठीक है सबक मैंने सीख लिया, अब तो खफा ना बंद करो, नाराज़गी छोड़ दो, क्यों गुस्सा हो रही है, प्यार से बात कर लो मुझसे। तो बोलती, नहीं करूँगी मैं प्यार से बात, और हटिए टाइम वेस्ट मत करिए, मुझे अपने बाल संवारने हैं, फिर मुझे नीचे भी जाना है। तो बोलती, बाल संभालने हैं, अच्छा लाओ मुझे दो, मैं तुम्हारे बाल ठीक करती हूँ। तो बोलती, आपको करने आते हैं। तो बोलते, क्यों नहीं आते, तो मैं क्या लगता है मैं क्या बच्ची हूँ। तो बोलती, हाँ वो बच्चे, हटिए मुझे करने दीजिए। तो बोलती, नहीं नहीं तुम्हारे बाल तो आज मैं ठीक करूँगी, लाओ मुझे दो। तो ऐसा कहते हो ना ज़बरदस्ती उसके हाथ से कंघी ले लेती है। तो पिया बोलती, मैंने कहा ना छोड़िए इसे, मैं कर लूँगी। तो बोलती, मैं कर रही हूँ ना। तो पिया से ना उसके हाथ से जो कॉम होता है उसे छुड़ाने लग जाती है। तो मन्नत ऐसे पीछे हाथ कर दिया, कहती मैं करूँगी तुम्हारे बाल सही। तो पिया बोलती, मन्नत मेरा कॉम वापस करिए। तो बोलती, नहीं। तो बोलती, मन्नत मेरा कॉम वापस करिए। तो बोलती, नहीं बाल ठीक करवा लो, मैं कर दूँगी वापस। तो बोलती, कर रही है कि नहीं कर रही है। तो बोलती, नहीं कर रही हूँ। तुम बाल ठीक करवाओगी कि नहीं करवाओगी। तो पिया बोलती, हाँ आप नहीं मानेंगी ना। तो बोलती, नहीं। तो पिया जो परेशान हो जाती है उसे छीनते छीनते, पर मन्नत नहीं मानती। तो ऐसे थोड़ी देर कुछ देर शांत रहती है ना, फिर एकदम से ना मन्नत के हाथ में झपट्टा मार दिया उस कॉम को वापस लेने के लिए। तो मन्नत ऐसे पीछे की ओर झुकती है और अचानक से उसका बैलेंस ख़राब होता है और पिया भी उसके ऊपर एक धड़ाम से गिरती है, दोनों बेड पे गिरते हैं। पिया मन्नत के ऊपर, मन्नत उसके नीचे, और एक दूसरे के ऊपर गिरते ही इन दोनों की नज़रें आपस में एक दूसरे से मिलती हैं और मन्नत जो स्माइल करती है। तो पिया जो है वो उसका दिल धड़कने लग जाता है मन्नत के ऐसे ऊपर लेटने से। तो उसे उसकी ओर ना ऐसे प्यार से देखती है। तो मन्नत कहती है, हाँ। तो बोलती, क्या। तो मन्नत बोलती, हो गया गुस्सा ख़त्म। तो पिया बोलती, मेरा कोई गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ है, चुपचाप मेरी कॉम वापस करी है। तो ऐसा कह के ना झपट्टा मार के उसके हाथ से कॉम खींच लेती है और खड़ी हो जाती है। तो मन्नत उसको ना एकदम से कमर से पकड़ कर उसको अपने नज़दीक खींचती है और उसके पेट पर ऐसे अपना सर लगाते हुए कहती है, ओ जान खफावना बंद करो, ठीक है। तुम्हें पता है ना तुम मुझसे नाराज़ हो जाते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो पिया उसको ऐसे पीछे उठाते हुए कहती है, अगर ऐसी बात होती है ना रात को ख्याल आना था ये, अब हटिए, ज़्यादा तंग मत करिए मुझे। तो मन्नत बोलती है, अरे यार प्लीज़ भैया। तो इतना बोल ही रही होती है ना, तभी एकदम से उस कमरे में जो मन्नत की कज़न होती है ना रीवा, वो आ जाती है। तो कहती है, अरे भाभी दी आप क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठे बैठे, नीचे चलिए ताऊ जी बुला रहे हैं आपको। तो मन्नत बोलती है, रीवा तू यहाँ। तो बोलती है, हाँ नीचे चलिए आपको ताऊ जी बुला रहे हैं। तो पिया बोलती है, अच्छा रीवा ठीक है, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं, तुम चलो। तो रीवा बोलती, ठीक है भाभी। वैसे क्या बात है भाभी, बड़े प्यारे लग रहे हो आप। तो पिया हंसते हुए कहती है, थैंक यू। तो मन्नत बोलती है, हाँ ना लग रही है ना प्यारी। तो रीवा बोलती है, हाँ प्यारी तो लग रहे हैं, वैसे आप भी प्यारी लग रहे हो दी। तो बोलती है, हाँ थैंक यू थैंक यू। तो बोलती है, अब थैंक यू से काम मत चलाइए, ताऊ जी बुला रहे हैं नीचे चलिए, काम है उनको। तो मन्नत बोलती है, अच्छा ठीक है ना आ रहे हैं, तुम चलो हम आते हैं। तो रीवा हंसते हुए चली जाती है वहाँ से। और उसके जाने के बाद जो पिया है वो अपने बाल ठीक करती है और उसके बाद ना ये लोग नीचे जाते हैं। तो नीचे जैसे जाते हैं ना तो नीचे आरती हो रही होती है। तो पिया मन्नत ये देखकर वो भी दोनों साथ में आरती में खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। तो आरती भी पूरी हो जाती है। उसके बाद ये सब जो है ना वो बैठ जाते हैं। तो जो मन्नत के पापा हैं वो कहते हैं, देखो मुझे पता है तुम में से कुछ लोग शौक हो गए कि इतनी जल्दी ये सगाई का प्रोग्राम कैसे बन गया, लेकिन वो क्या है ना कि सपना के डैडी का मुझे कॉल आया था और उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द हो सके हमें सगाई करनी है और उसके बाद शादी भी, इसलिए हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए 12 बजे हमें यहाँ से निकलना है सगाई के लिए, ठीक है ना। सो ले सब लोगों ने, तो सब लोग जो हाँ में गर्दनें लाते हैं। उसके बाद जो मन्नत के पापा हैं वहाँ से चले जाते हैं। तो ऐसे ही थोड़ा टाइम बीतता है और 12 बजने में कोई 4-5 मिनट रह जाते हैं। सब लोग जो हैं वो अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ रहे होते हैं। तो जो पिया है ना वो जिस गाड़ी में बैठ रही होती है, मन्नत भी उसके बगल में आके बैठ जाती है। तभी जो पिया है ना वो ऐसी गाड़ी से उतर जाती है। तो मन्नत देखते ही कहती है, पिया तुम गाड़ी से उतर क्यों गई। तो पिया बोलती है, कुछ नहीं मुझे उस गाड़ी में बैठना है। तो ऐसा कहते हुए ना वो दूसरी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है जिसमें रीवा बैठी होती है।
तो मन्नत देख देख कर ना माथा पीट लेती, कहती हद है यार, इसकी तो नाराज़गी ख़त्म नहीं हो रही। तो वो भी गाड़ी से बाहर निकल के आती है और जो रीवा है ना उससे कहती है, रीवा तो गाड़ी से बाहर निकलना। तो रीवा बोलती है क्यों? तो बोलती है तू पीछे वाली गाड़ी में जाके बैठ जा, मुझे इस गाड़ी में बैठने दे। तो बोलती है वो क्यों, वो किस खुशी में बैठने दूँ आपको? तो बोलती है ऐसे ही मुझे इस गाड़ी में बैठना है। तो रीवा बोलती है गाड़ी में तो बैठना है तो जाके आप पीछे वाली में बैठ जाइए। तो बोलती है तू समझ नहीं रही है रीवा, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश कर। तो बोलती क्या समझने की कोशिश करूँ? तो बोलती यार प्लीज़ ना। तो बोलती नहीं दी, मैं इस गाड़ी में बैठ चुकी हूँ और वैसे भी मुझे ना पिया भाभी के साथ बैठना है, मैं भाभी के साथ तो बातें करते हुए जाऊँगी, बड़ा मज़ा आएगा। तो बोलती है हाँ मुझे भी तो पिया के साथ बात करते हुए जाना है ना, तो इसीलिए बोल रही थी। तो बोलती हाँ अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर बैठ जाइए बगल में, मैं कब क्यों मना कर रही हूँ। तो मन्नत देखती है कि वाकई उसकी जगह बगल में जगह खाली है। तो कहती है हाँ। तो मन्नत वहाँ पर बैठी रही होती, तभी पिया एकदम से कहती नहीं आप यहाँ पे नहीं बैठेंगी। तो बोलती क्यों? तो बोलती क्योंकि यहाँ पे कपिल बैठेंगे। तो ये बात सुनते ही ना मन्नत चौंक जाती है, उससे बोलते कपिल क्यों बैठेगा यहाँ पे? तभी रीवा बोलती है हद कर रही हो दी, कपिल इनके पति है तो वो यहाँ पर नहीं बैठेंगे तो क्या आप बैठोगी? तो मन्नत रीवा की ओर देखती है और फिर पिया की ओर देखती है। तो पिया बोलती है कपिल बैठेंगे यहाँ पर, आप पीछे वाली गाड़ी में जाके बैठ जाइए, समझिए आप। तो उसको ना ऐसा थोड़ा अजीब सी टोन में जवाब देती है ना, तो मन्नत का मुंह जो होता है ना इत्तू सा रह जाता है, वो पिया को देखती रहती है। तो पिया बोलती जाइए कपिल बैठेंगे यहाँ पर। तभी थोड़ी देर बाद जो कपिल है ना वो साइड से होके जा रहा होता है। तो पिया बोलते कपिल कहाँ जा रहे हैं आप? तो बोलते हैं क्यों क्या हुआ? तो बोलते आइए ना बैठिए हमारे साथ। तो कपिल बोलता है तुम्हारे साथ? तो बोलते हाँ इस गाड़ी में बैठ जाइए, जगह है इसमें। तो कपिल बोलता है ओके। तो कपिल घूम के आता है और मन्नत से कहता है मन्नत ज़रा हटोगी? तो मन्नत साइड में हट जाती है और कपिल जो है वो बैठ जाता है। ये देखकर मन्नत को इतना गुस्सा आता है ना कि क्या बोलूँ। तो गुस्से में उसी पिया को घूरते हुए ना दांतों को पीसते हुए पीछे वाली गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। मन्नत को काफ़ी गुस्सा होता है पिया के ऊपर। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, ठीक है। और जाने से पहले मैं अर्चना गौर जी ने कुछ लिखा है तो वो सुनाऊंगी कि कभी सपना थी ज़िंदगी कभी हकीकत थी ज़िंदगी, कभी सपना थी ज़िंदगी कभी हकीकत थी ज़िंदगी, जब जाना तो कई रंगों से सरोवर थी ज़िंदगी। रिटन बाय अर्चना गौर। नेक्स्ट लिखी है पार्वती देवी ने कि हर लम्हा तुझे प्यार करेंगे, प्यार तुझे बेशुमार करेंगे, खुदा ने लिखे हैं जितने भी पाने मेरी ज़िंदगी के, वो हर एक पाना तेरे नाम करेंगे। वैसे है तो बड़ा प्यार है, लेकिन पाना क्या होता है मुझे सॉरी पता नहीं है। वेल इसके बाद है सैम मलिक की लिखी हुई कि है मोहब्बत उसे भी मगर इज़हार नहीं करती, अब ये कहना भी गलत होगा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, मुझे खोने के डर से वो मेरी होने से डरती है, वरना मेरे इज़हार पे वो मुझको इनकार नहीं करती। फिर उसके बाद सैम मलिक ने एक और लिखी है कि तुम मेरी हो फ़कत मेरी हो, पर क्यों कोई देखे तुम्हें, कोई सोचे तुम्हें, कोई चाहे तुम्हें क्यों, तुम फ़कत सिर्फ मेरी हो, तुम्हारी मोहब्बत पर हक है सिर्फ मेरा, मैं तुम्हारी चाहत तुम्हारी मोहब्बत, और तुम खुद भी मेरी हो बस मेरी हो, यूँ किसी के लिए मुस्कुराया ना करो, तुम्हारी मुस्कुराहट भी फ़कत मेरी है, मोहब्बत भरी नज़रों से किसी और को देखा ना करो, आँखों पर भी हक सिर्फ मेरा है, तुम खुद भी मेरी हो सिर्फ मेरी हो, अब चाहे इसे हक समझो या कब्ज़ा, तुम सिर्फ मेरी हो जाना अमाया। ये मेरे लिए था। वाह यार क्या लिखते हो यार आप सैम मलिक। और नेक्स्ट है सारा खातून ने लिखी थी कि तू सब्र कर तेरी शादी को हम बहुत ही हसीन बनाएंगे, तू सब्र कर तेरी शादी को हम बहुत हसीन बनाएंगे, तू अपने रास्ते जाएगी हम अपने रास्ते जाएंगे, बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि तू डोली में जाएगी और हम अर्थी पर जाएंगे। यार ये तो बड़ी इमोशनल जैसी लिखी है, जैसे कोई आशिक नहीं लिखता है जब उसकी महबूबा की शादी हो जाती है। वेल अच्छी है, ठीक है। फिर आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको शायरियाँ भी अच्छी लगी होंगी और कहानी तो अच्छी लगेगी मुझे पता है। कमेंट कर देना, ठीक है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर से बोल रही हूँ, बार बार बुलवाते हो, करते नहीं हो, फिर भी करके जाना। बाद में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।